नमस्ते दोस्तों। मैं राधा कुमार। मैं अभी बात करने वाला हूँ काफी संवेदनशील मुद्दे पे, जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील है, जो कि तुमसे रिलेटेड है। हाँ, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि क्यों स्त्रियों के बाल इतने लंबे होते हैं। वे जीवन भर इतने बड़े लंबे बाल के साथ जीती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या पुरुषों के लंबे बाल नहीं हो सकते? होते हैं। मैं अगर तुमको याद दिलाऊं, तुम्हारा मुंडन होता होगा, क्योंकि ये भी मनुस्मृति का एक सामाजिक व्यवस्था है, तो उसी के अनुसार अभी तक मुंडन होता है। तुम्हारा मुंडन हुआ होगा कुछ मंथ या कुछ ईयर के बाद तुम्हारा मुंडन हुआ होगा। तो तब तक तुम्हारा बाल जो है वो, जिसको लौआ कहते हैं, या फिर वो जो है तुम्हारा बाल नहीं काटता है तब तक। उसमें मशीन या कैंची किसी भी प्रकार का कुछ नहीं उपयोग किया जाता है उस बाल को काटने में। तब तक बाल सुरक्षित रखा जाता है, उसमें कंघी किया जाता है, उसको धोया जाता है, इस तरह की बातें। तो उसमें जो है बच्चे की माँ जो है उसकी बालों में ज्यादा समय देती है। बच्चों के नहलाना, उसके बाल को कंघी कंघी करना, उसमें तेल लगाना, उसको बांधना, इस तरह की बातें। और स्त्रियों में भी ऐसा ही है, उसमें भी इतना ही समय देना पड़ता है। तो अभी मैं बात करूं तो स्त्रियों का भी मुंडन होता है, पुरुषों का भी मुंडन होता है। तब तक दोनों के बाल समान ही होते हैं। मैं बात करूं पुरुषों का तो वे बच्चे होते हैं, उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, पीठ तक होते हैं। और अगर ज्यादा दिन तक उसका मुंडन ना हुआ तो बाल और लंबे हो जाते हैं, उसको बांध के रखना पड़ता है। अभी जिस तरह महिलाएं बांध के रखती है घर में काम करने के लिए, क्योंकि लंबे बाल के साथ उसको काम नहीं कर होता है। तो वे बालों को बांध के रखती है, उसको एक जगह समेट के रखती है, ताकि वो काम कर सके। तो अभी मैं बात करूँ अ, पड़ोस की, तो पड़ोस में इनाम का लड़का है। कहीं से कोई दूर का रिश्तेदार आया, जो कि वर्षों से उस फैमिली से नहीं मिला हुआ था, ए नाम की फैमिली से, ए नाम के माता पिता से वर्षों से नहीं मिला हुआ था। लगभग 20 से 30 ईयर बाद उनका मिलना हुआ। तो वे आए, उन्होंने आग्रह किया, ए नाम के माता पिता ने आग्रह किया, वे बैठे, बच्चे सोए हुए थे तभी। बच्चे, वो ए नाम का लड़का जो है, जिसका बाल बड़ा हुआ था, जिसका मुंडन नहीं हुआ था, वो बाहर निकला। तो वो रिश्तेदार जो काफी समय बाद वो आया था, काफी साल बाद आया था, वो कहता है, "अ, आपकी स्त्री तो बहुत सुंदर है।" अब मेरा अर्थ है, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। तो वे माता पिता, एक के माता पिता कहते हैं, ये स्त्री नहीं है, ये बेटा है, ये मेरा बेटी नहीं बेटा है। तो वे भी भौचक्का हो जाते, ओ भूल हो गई, इस तरह की बातें। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि बाल लंबे हैं इसका, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि ये लड़की ही होगी। बाल लंबे होने के कारण लड़की, देखो मेरा भी नाक है, इस तरह की बातें, मेरा भी गाल है, होठ है। तो बच्चे का भी ऐसा ही हाल है, लड़कियों का भी ऐसा ही हाल है। बस बच्चे में लड़कियों एवं पुरुषों का जो है शरीर भी ज्यादा विकसित नहीं होता है, तो ज्यादा पता नहीं चल पाता है। वक्त की बात करें या और किसी भी चीज की बात करें तो असमान ही रहता है, शरीर में ही लगा रहता है। तो दोनों का शरीर तभी समान ही रहता है, स्ट्रक्चर तभी समान ही रहता है। बाल भी लंबे होते हैं दोनों के, बच्चे एवं बच्चियों के। तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है उनके माइंड में। जो रिश्तेदार आए थे उनके माइंड में ये बात थी कि स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, पुरुषों के बाल लंबे नहीं होते हैं। स्त्रियां बाल लंबी करती हैं, उसको लंबे बाल पसंद है। तो इस तरह का उसके माइंड में एक विचार था। तो इसलिए उसको एक कंफ्यूजन हो गया कि ये नाम का बच्चा जो है वो बच्ची है। तो मैंने अभी कुछ पीछे कहा है कि स्त्रियां जो है घर में काम काज करती है या कहीं भी काम काज करती है, तो वो अपने बालों को समेट लेती हैं, बांध लेती हैं, ताकि वे अच्छे से काम कर सके।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि समेटने से अच्छा है कि तुम बाल ही क्यों रखती हो। बाल रखना क्या इतना जरूरी है? स्त्रियां भी इतने मानसिक गुलाम हो गई है कि वे बाल को रखती हैं, बाल के बिना वो जी नहीं सकती हैं। उससे पूछो बाल क्यों रखती है, उसको पता हो वो कहेंगी क्योंकि स्त्रियां बाल रखती हैं। क्यों रखती है इसके पीछे का कोई ठोस कारण नहीं दे पाती, बस बोलती है ऐसी स्त्रियां बाल रखती है। उसके लिए बाल बड़ा बड़ा ही होना अच्छा है, अच्छा भी लगता है। इस तरह की बातें, इस तरह का जवाब तुमको मिलेगा अगर तुम ये सवाल पूछोगी कि तुम क्यों बाल बड़ी करती हो। वो बोलेगी तुम मुझे अच्छा लगता है, या बोलेगी मुझे, या फिर स्त्रियों का बाल लंबा ही रहता है। तो इस तरह की बातें हैं। अभी मैं बात करूँ तो स्त्रियां बालों में काफी समय देती है, नहाती भी है तो बाल में अच्छे से शैम्पू करती है। बाल में अच्छे से शैम्पू करने के बाद जब उसको फिर सुखाती है, सुखाने में भी कुछ समय देना पड़ता है। फिर बाल को सुखाती है, सुखाने के बाद उसको उसमें तेल करती है, कंडीशनर लगाती है, इस तरह की बातें। और उसके बाद ये सब हो जाता है तो और कई और अधिकांश या फिर मैं कहूँ महिलाएं, स्त्रियां वे सैलून जाती है, बाल को सिल्की कराती है, बाल में समय देती है, बालों को कट करवाती है। इस तरह की बातें, बाल में अनेक अनेक तरह का डिजाइन बनाती हैं, तो वे बाल में काफी समय देते हैं। तो बाल लंबे करने का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाता है किसी से भी। वे बस यही कहती है जो मैंने पीछे चर्चा किया है, उसको बाल लंबे, जब स्त्रियों या महिलाओं के बाल लंबे होते हैं तो उसको काम करने में भी दिक्कत होता है। उसको बाहर या घर में काम करना या ऑफिस में काम करना उसको बार बार बाल डिस्टर्ब कर देता है। फिर भी स्त्रियां बाल को नहीं काटती है, बाल को बढ़ाए रखती है, बाल को ऐसे ही बनाए रखती है। उसको रोज धोती है, कंघी करती है, कंडीशनर करती है, सुखाती है, सिल्की करती है, सैलून जाती है, इस तरह की बातें। तो स्त्रियां बाल में काफी ज्यादा समय देती है अपने जीवन का। और मैं कहूँ ये सारी बातें स्त्रियों को पुरुष ने ही सिखाया है। ये सारी बातें जो कि बच्चे का बाल बड़ा नहीं होना चाहिए, मुंडन तक ठीक है, लेकिन बच्चियों का बाल बड़ा होना चाहिए मुंडन तक भी, एवं मुंडन के बाद भी धीरे धीरे बाल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं। पुरुषों को स्त्रियों के बाल लंबे अच्छे लगते हैं, उसको पसंद है, इसलिए उन्होंने स्त्रियों के बाल लंबे रखवाए, स्त्रियों के बाल लंबे रखवाए। स्त्रियां खुद अपनी स्वतंत्रता से बाल लंबे नहीं किए, लेकिन अब धीरे धीरे अतीत से हजारों साल पीछे अगर बात करें तो वहां से यहाँ तक जो है, यहाँ तक लंबे बाल ही आए हैं। स्त्रियों ने अपने बच्चियों को सिखाया कि बाल लंबे होते हैं। बच्चियों ने भी अपनी माता को देखा कि माता के बाल लंबे हैं, काफी लंबे हैं। माता उसमें समय दे रही है, उसको धो रही है, उसको सुखा रही है, फिर उसमें कंघी कर रही है, ताकि बाल में एक तरह का जट्टा जो कहते हैं, एक तरह का जकड़न ना हो, बाल अच्छे से हो, कंघी अच्छे से किया जा सके। तो बच्चियां भी इस चीज को ऑब्जर्व करती है, तो बच्चियां भी माता से ही सीखती है। बड़े से ही बच्चियां या बच्चे सब कुछ बड़े से ही सीखते हैं। बच्चे बच्चियां जब संसार में आते हैं तो देखकर ही सीखते हैं। तो वे देख रहे थे और देखते देखते बच्चियां जो है सीखती है, और माता भी सिखाती है कि बाल बड़े रखना ये अच्छा लगता है। अभी कुछ ही लड़कियां ऐसी होगी जो बाल को बड़े नहीं रखती हैं, फिर कोई कोई लड़कियां गंजी हो जाती है, या कोई छोटी रखती है, जैसे पुरुष रखते हैं छोटे बाल अपनी कंफर्ट के लिए, ताकि उसे बाल के चक्कर में दिक्कत ना हो, बाल में ज्यादा समय ना देना पड़े, उसको जीना है। वे वही लड़कियां हैं जो थोड़ी समझदार है, जिसमें थोड़ी बुद्धिमत्ता है, वही बालों को काट लेती हैं, उस पे समय नहीं देती है ना, उसमें ना। फिर जब उस बाल को काटती है लड़कियां तो फिर घूमती है, फिरती है, काम करती है, या और कुछ देखती है दुनिया में। वो बाल में जो समय देती थी, व्यर्थ करती थी, उसको वो सृजनात्मक काम में
वो उस समय को लगाती हैं। तो ऐसी स्त्रियां थोड़ी समझदार होती है। जो स्त्रियां बाल में ज्यादा समय देती है, वे एक तरह का माइंड वॉश लड़कियां हैं। मैं कहूँ तो वे एक तरह का गुलाम है, जो कि काफी पीछे से चलता आया है, हजारों साल पीछे से यहाँ तक चलता आया है। ये सब एक तरह का मानसिक गुलामी ही है कि तुम प्रश्न नहीं करते, इसलिए तुमको उत्तर भी नहीं मिलता ढंग का। तुम्हारे मन में कभी ये सवाल ही नहीं उठता कि मेरे ही बाल क्यों लंबे हैं, पुरुष के क्यों नहीं है। और जिस जिस बुक में, जिस किताब में लिखा हुआ है कि बाल स्त्रियों के लंबे होने चाहिए, तुम उस बुक पे भी सवाल नहीं करते, या फिर तुम पढ़ते भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुमको बाल बनवाने हैं, बाल धोने हैं, सुखाने हैं, इस तरह की बातें तुमको करनी है। तुमको मेकअप में समय देनी है, तुमको पहनावा में समय देनी है। इस तरह की बातें तुमको अपने बॉडी के अलावा और कुछ फुर्ता ही नहीं है। तुम बॉडी को सजा के रखते हो। और ऐसा सिस्टम बन गया है भारत में कि इसके बिना तुम्हारा जीना संभव ही नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर एक गरीब माता पिता, एक मिडिल क्लास के घर में एक लड़की है या दो लड़की है, और एक मिडिल क्लास के घर में एक लड़का एक लड़की है, और इस ए नाम के मिडिल क्लास के घर में जो लड़की है उसकी शादी तय होगी बी नाम के परिवार के घर में जो लड़का था उसके साथ। तो लड़का या लड़का के परिवार में ये गुलामी है, ये मन में विचार है, ये संस्कार है कि स्त्रियों के बाल लंबे होने चाहिए। वे उसको साड़ी पहनाएंगे, साड़ी पहननी चाहिए स्त्रियों को। मेरी जो बहू आएगी उसको साड़ी ही पहनना चाहिए घर में, या कहीं भी उसको बाल लंबे रखनी चाहिए, सिंदूर करनी चाहिए, मंगलसूत्र पहननी चाहिए, और घर में रहनी चाहिए, इस तरह की बातें। और अगर ए नाम का परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करता है, तो फिर ए नाम के परिवार में जो बेटियां हैं वे कुंवारी ही रहेगी। क्योंकि ए नाम का परिवार जो मिडिल क्लास है, उसके पास संपत्ति नहीं है कि बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दे पाए, और बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उसको ना दुनिया घुमाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना खुद घूमते हैं ए नाम का परिवार, ए नाम का माता पिता जो है। तो इस वजह से वे जो है बच्चियों की शादी कर देते हैं, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि बेटियों की शादी ना करे। और उसके पास समाज का दबाव भी है, वे समाज में अपना इज्जत भी बचाना चाहते हैं कि बेटियों का शादी तो सभी करते हैं, मैं क्यों ना करूं, मैं नहीं करूंगा तो मेरे पे सवाल उठेगा समाज की ओर से, मैं बदनाम हो जाऊंगा। इस तरह की बातें भी लेकर चलती है माता पिताएं ए नाम के। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ए नाम के परिवार में जो लड़की है उसकी शादी हो गई, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, ना उसने दुनिया देखी है, ना उसमें सवाल करने की, प्रश्न करने की शक्ति है, क्योंकि उसके माता पिता में ही शक्ति नहीं है। वे एक गांव में रही है जो कि पूरा का पूरा मिडिल क्लास से भरा हुआ है, एक दो घर जो है वो हायर क्लास का है, इस तरह की बातें। तो उसकी भी एक ऐसी है कि उसको शादी नहीं करवाएंगे तो वो लड़की जो है इनाम के परिवार में वो खाएगी क्या, क्योंकि उसको ना पढ़ाया लिखाया, ना दुनिया घुमाया, तो काम ही क्या करेगी। अगर मिडिल क्लास है, काम ही क्या करेगी, इस तरह की बातें। तो उसका जो शादी है बी नाम के परिवार के लड़के के साथ करवा देती है, ताकि बी नाम के लड़की परिवार में रहे। बी नाम के लड़की परिवार जो कहे उस लड़की को वैसा करे, और बी नाम का लड़का जो है परिवार का, वो बाहर जाए, काम करे और कमाए और खिलाए परिवार को। ए नाम की लड़की, ए नाम के परिवार की बेटी जो है, जो उसकी बहू बन गई है बी नाम के परिवार की, उसको खिलाए, उसको रखे, उससे संतान उत्पन्न करे, संतान को फिर बड़ा करे, उसको भी खिलाए कमा करके, और फिर जब उसका वंश बढ़ जाता है तो ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। तो एक तरह अगर देखा जाए तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिससे बाहर इतना जल्दी, या 5-10 साल में, या मैं कहूँ तो 50 साल में भी इस जकड़न से नहीं निकला जा सकता, इस गुलामी से नहीं निकला जा सकता। इसके लिए काफी समय लगेगा, या मैं कहूँ सैकड़ों 200-200 साल तो लग ही जाएंगे।
इससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आबादी काफी ज्यादा है। ये गुलामी काफी पीछे से चलती आ रही है, काफी लंबी गुलामी है ये, तो इसमें समय भी लंबा ही लगेगा। हाँ, अगर एक एक मनुष्य, वैसा भी नहीं है कि कोई अधिकांश मनुष्य गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है। अधिकांश मनुष्य भारत में गुलामी है, तो फिर ज्यादा समय लगेगा ही, क्योंकि गुलामी को छुड़वाने के लिए अधिकांश पुरुष नहीं है, अधिकांश महिलाएं नहीं है, अधिकांश मनुष्य नहीं है कि गुलामी के विरुद्ध जो गुलाम है उसको स्वतंत्र करने के लिए कुछ रास्ता निकाला जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये गुलामी अभी काफी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ये काफी लंबे समय से आ रही है, तो इसको अचानक से ठीक नहीं किया जा सकता है। मैं ये भी कह दूं, ये भी क्लियर कर दूं कि इसको अचानक ही ठीक नहीं किया जा सकता है। कोई भी ठीक नहीं कर सकता, चाहे बुद्ध हो या कोई भी हो, ओशो हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, कोई भी क्यों ना हो, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो फिर मैं कहूँ, मैं फिर चलो स्त्रियों के बाल के ऊपर, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ स्त्रियों, महिलाओं, कि तुम बाल लंबे करने के चक्कर में उसमें समय व्यर्थ करती हो, उसके कारण तुमको पीड़ाएं होती है, उसके कारण तुमको काम करने में दिक्कत होती है। तुम इन सारी परेशानियों को झेल कर बाल को लंबी रखती हो, बाल को बनाए रखती हो, तो इस तुम प्रश्न नहीं करती कि मेरे ही बाल क्यों लंबे हैं, बाल क्यों रखो, बाल से ही क्यों मैं स्त्री हूँ। तो इस तरह की बातें उसके मन में। तो मैं कहूँ तो भारत में इतनी गरीबी भी है, इतनी मिडिल क्लास ही है, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। तो इतना मिडिल क्लास एवं लोअर मिडिल क्लास ही है कि सवाल नहीं उठता, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती, तो तर्क करने की शक्ति नहीं होती, सवाल करने की शक्ति नहीं होती। जो माता पिता, जो समाज कहते हैं, वही बच्चे करते हैं, बच्चे में वही संस्कार जाते हैं और बच्चे वही करने लगते हैं। बच्चे में सवाल करने की क्षमता नहीं होती है, बच्चे सवाल नहीं कर पाते कि ये ही सही क्यों, ये सही क्यों नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। तो अभी मैं ये सवाल उठा पा रहा हूँ, तो तुम भी उठाओ। तुम मेरी बात सुनकर तो इतना तुमको पता चल गया कि लड़के के बाल क्यों नहीं लंबे होते और लड़कियों के ही बाल क्यों लंबे होते हैं, क्योंकि ये पीछे से चलता आया है। पुरुष जो है लड़कियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते थे, उसको उसका समय किसी न किसी चीज में व्यर्थ करना चाहते थे। उसने तुम्हारा समय बालों में व्यर्थ कर दिया, मेकअप में। जो तुम मेकअप करती हो इतनी सारी, पर डे तुम मेकअप करती हो, सज्जा करती हो, देश सज्जा करती हो, इस सब बातों में तुम्हारा समय भी निकलता है। तुम कपड़े भी पहनती हो तो उसमें भी समय लगता है। तुम इस तरह का कपड़ा, मेकअप भी मैं बात करूँ तो, मेकअप हो या कुछ भी हो, ये सारी चीजें पुरुष ने ही शुरू की थी। पुरुष ने ही शुरू की थी महिलाओं के लिए, कि महिलाएं ये सब करे, उसको अच्छा लगता है, पुरुष को अच्छा लगता है कि महिलाएं ये सब करे, इसलिए महिलाओं ने भी उसको स्वीकार किया। क्योंकि महिलाओं के मन में ये विचार था कि पुरुष जो है पति, पिता, भगवान के रूप होते हैं, वे जो कहें वही करे। क्योंकि उस समय में शिक्षा व्यवस्था भी नहीं थी, हजारों साल पहले, और हजारों साल पहले ग्रंथ थी, या मैं कहूँ मनुस्मृति थी। तो उसमें ये सारी बातें हैं कि पति परमेश्वर होता है, इस तरह की बातें। तो उसमें इंटेलिजेंस नहीं थी उस महिलाओं में कि अभी भी ऐसा चल रहा है कि पति परमेश्वर है, पति की बातों को मानना चाहिए, पति जो कहे वही करना चाहिए। हमेशा अभी भी अगर मैं बात करूं, मेरे घर की मैं बात करूं, तो अगर मेरा कोई मतभेद हो जाता है अपने पिता से सवाल करने के चक्कर में, तो माता क्या करेगी? माता किसके पक्ष में रहेगी? अगर एक बार पिता बोल दे कि तुम उसको खाना नहीं दोगी, या फिर तुम अभी उससे बात नहीं करोगी, या फिर उसको छोड़ दो अभी, तो पत्नी जो है, जो माता है, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा था, मेरी जो माता है वो छोड़ देगी, वो पिता के पास चली जाएगी। लेकिन कुछ ही समय तक, क्योंकि मतभेद ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि माता पिता का भी मोह है मेरे प्रति, तो मतभेद का जो गुस्सा है ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन तभी जो गुस्सा फूटता है पिता का,
वे माता को आदेश देती है तुम इससे दूर रहो, इस तरह की बातें, तो माता भी स्वीकार कर लेती है। माता कुछ नहीं बोलती है, माता अपने पति या मैं कहूँ मेरे पिता की पक्ष लेती है, क्योंकि पिता बोलते हैं कि तुम ऐसा करो। तो यही कंडीशन, यही सिचुएशन जो है हजारों परिवारों के साथ है, क्योंकि माता गुलाम है, वे अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, घर में रहती है, काम काज करती है। पुरुष बाहर से आते हैं, कमाते हैं, खिलाते हैं। उसने दुनिया नहीं देखी है, महिलाएं ने न पढ़ी है, मूर्ख है, न कहीं घूमते हैं, इस तरह की बातें। तो इसी में वे अपना जीवन गंवा देती है, जीवन काट लेती है मैं कहूँ तो मैं अभी फिर कहूँ ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, तो मैं काफी संवेदनशील बात कर रहा हूँ। तो तुम अपने बाल में इतना समय मत व्यर्थ करो, तुम मेकअप में इतना समय मत व्यर्थ करो। दुनिया में और भी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जो तुमको करनी है। तुम घूमो, तुम कुछ ना कुछ करो, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। तुम दुनिया को ही जान लो, उसको जानने की कोशिश ही करो, तुम वैज्ञानिक ही बन जाओ। तुमने हजारों बातें स्वीकार कर ली बिना किसी प्रश्न के, अब तो उस पर प्रश्न करो। तुमने किसी भी बात पे प्रश्न नहीं किया, सिर्फ उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। समाज समाज बड़े बड़े हैं, समाज तुमसे बड़े हैं। समाज में किसी न किसी के माता पिता हैं। समाज माताओं पिता का एक जमघट है, एक ढेर है। तो तुम सभी की बात को स्वीकार करते चले गए, तुमने प्रश्न नहीं किया, तुमने सवाल नहीं किया, ना तुमने बुक जो तुमने पढ़ा है कुछ उस पे भी तुमने सवाल नहीं किया है, ना तुमने माता पिता की बात पे सवाल किया है, ना समाज की बातों पे सवाल किया है। तो उसको बस स्वीकारती चलेगी कि ऐसा ऐसा, हाँ ये सही है, ये भी सही है, मैं भी ये वैसा ही करूंगा, और तुम अभी भी वैसा ही कर रही हो। तुमने कभी अपना विचार, अपना थॉट जो है उसको डेवलप ही नहीं किया, उसको संसार में लाया ही नहीं। क्योंकि अभी तुम जो भी कर रही हो वो चीजें तुम्हारे माता पिता भी करते हैं, या मैं कहूँ उसके माता पिता, तुम्हारे दादा दादी भी करते, तुम्हारे पूर्वज भी करते थे, वही तुम तक आ पहुंचा है। तुम पर्व करती हो, धर्म किस धर्म से हो, किस जाति से हो, तुम बाल बनाती हो, मेकअप करती हो, साड़ी पहनती हो, किस तरह का वस्त्र पहनती हो, वो सब पीछे से आया है। कुछ चीजें चेंज हो गई है, क्योंकि कुछ मॉडर्न वस्त्र, कुछ मॉडर्न मेकअप आई है, जो कि पश्चिम से आई है। तो पश्चिम में भी ऐसा ही है, पश्चिम में भी उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके पूर्वज जो है, ये चीजें धीरे धीरे विकसित हुई है, और हाँ पश्चिम के स्त्रियों तक आई है। तो वहाँ भी इस तरह की गुलामी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है। तो इस तरह की बातें है। तो मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद।